साथियों, सादर जय श्री राम। मैं करुणाशंकर शुक्ला। साथियों, देख रहे हैं आज हमारे नए भाई बंधु भी आए हैं धरने में, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लोग अब 22,000 को लेकर संजीदा हो रहे हैं, इसी तरीके से जो हमारे भाई बहन घरों में बैठे हैं वो भी संजीदा हो जाएं, क्योंकि हम लड़ाई के अंतिम पायदान पे खड़े हैं। आज घर से लोग निकलना शुरू कर दिए। जब पहली बार हमने 22,000 का बिगुल फूंका था तो लोग सुनने को नहीं तैयार थे कि 22,000 होगा कैसे, लेकिन आज लोग संवेदनशील हो चुके हैं और अभी भी मौका है कि आप लोग अपने घरों से निकल आइए। और घरों से निकलकर जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है, जो पुलिस प्रशासन की गालियां खा रहे हैं और धमकी सुन रहे हैं, इसमें आकर आप अपना सहयोग दीजिए कि जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे निरंतर। और जैसे आप जितनी अधिक संख्या में आएंगे, ये समझ लीजिए सीटें उतनी ही जल्दी जुड़ जाएंगी। सरकार ने पूरा मन बना लिया है, केवल हमको आपको चेक कर लिए कि लेने वाले कितने लोग तैयार हैं। ये तो नहीं करुणाशंकर शुक्ला अकेले तैयार हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है कि लेने वाले प्रदेश के सभी नौजवान जो सुपर टेट पास हैं सब लेने को तैयार हैं। तो हमें चाहते हैं कि तुरंत आप लोग घरों से निकलिए, आइए और इस धरने को सफल बनाइए। आज हमारे जो नए भाई बहन आए हैं, हम ये चाहते हैं कि उनका परिचय हो जाए, हम उनको जान जाएं, वो हमको जान जाएं, कि जिससे, क्योंकि ये संगठन है, संगठन सबके द्वारा चलेगा, अकेले हमारे द्वारा करने से कुछ नहीं होगा। और हमारे जो भाई बहन, हमारे मित्र आए हैं, यही हमारी ताकत हैं। इन्हीं के बल पे हम पुलिस प्रशासन से भी भिड़ सकते हैं, अनुनय विनय भी कर सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और रण भी कर सकते हैं। तो हमें चाहते हैं कि जो हमारे नए भाई बहन हैं, एक एक करके पीछे से आवें और अपना परिचय दें। भैया, जो लोग नए आए हैं पीछे पे आइए, अपना परिचय बताइए। यहाँ सभी लोग जो मित्र आ जाइए। महिलाएं शुरू करेंगे, लेडीज फर्स्ट। चलिए महिलाओं से ले लेते हैं, आप आइए, आइए। अरे साथियों नमस्कार, जय कृष्णा, विवेक द्विवेदी। साथियों, आप देख सकते हैं कि बहुत संख्या में भीड़ आई। 75 जिलों से करीब 100 से अधिक अभ्यर्थी हैं। तो सर, अब सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी इसी तरह 75 जिले से आए, हम लोग का मनोबल बढ़ाएं, धरने को मजबूती दें। आपको यकीन दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों में एक सकारात्मक परिणाम यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। आपकी 22,000 सीटें ज़रूर जुड़ेंगी। 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं 22,000 परिवार में खुशियाँ होंगी, और इसका श्रेय सिर्फ आप सबको ही जाएगा, क्योंकि आप अधिक भीड़ से आएंगे तो हमको कामयाबी मिलेगी। हम लोगों ने सिर्फ मार्गदर्शन दिया है, एक प्रकार से देखा जाए मार्ग को प्रशस्त करने का काम किया है। मेन काम आप ही लोगों को करना है, इसलिए सभी से निवेदन है। और महिलाएं बहनें पहले आएंगी, आपसे निवेदन। और सभी लोग जो भी अभ्यर्थी हैं वो प्रत्यावेदन के साथ हैं, यूपी सुपर टेट की मार्कशीट के साथ हैं, साथ में आधार कार्ड। 17 तारीख को लास्ट डेट है। सुपर टेट की मार्कशीट में अपना सिग्नेचर करे रहेंगे और आधार कार्ड में भी सिग्नेचर और नीचे मोबाइल नंबर रहेगा। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन है कि वो संगठित करें सभी अभ्यर्थियों को, और अपने ज़िले में जो डीएम साहब हैं उनके यहाँ ज्ञापन दें, और एक धरने का ऐलान कर दें पेपर में कि हमारा धरना इस तारीख को है। उससे क्या है, हाँ, और हमारा धरना जो अनवरत चलता रहेगा। तो हम जो भी हमारे जिला अध्यक्ष उनको एक बार सूचना देंगे कि सबको संगठित करें। हाँ, तो परिचय मैम, आइए मैम। उसी पर आइए, उसी पर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिखा मौर्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। हाँ बोलिए, आप खुद बोलिए, स्वयं बोलिए। मेरा नाम शिखा मौर्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से हूँ, ओबीसी कैंडिडेट हूँ मैं। और मेरा गुणांक 66.42 था, मैं 0.08 से रुकी हूँ। और मेरा सीट का घोटाला हुआ, जो भी हुआ, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आइए और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का उत्साह वर्धन कीजिए। आइए, आप आइए, आप भी बोल दिया। आइए। हेलो साथियों, मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, क्योंकि आप यहाँ आएंगे वो हमारे
हमारी जीत का आधार बनेगा। ठीक है साथियों, तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हों और अपनी संख्या बल को बढ़ाते रहें, जिससे हमारे जो यहाँ के आंदोलनकर्ता हैं उनको एक जोश मिल सके, एक उत्साह बढ़ सके उनका। इसलिए आप लोग जरूर निकलिए घरों से। नेक्स्ट आते रहिए आइए। अरे अब ये मत करिए, आते रहिए ना। आगे घबराइए मत सबको बोलना चाहिए। मैं अंजुम निशा डिस्ट्रिक्ट ललितपुर ज़िले से हूँ। मेरा गुणांक वही 66.21 है। मैं भी कुछ गुणांक से ही रुकी हुई हूँ, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और हम सभी का उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू। और प्रत्यावेदन भी अपना अपना समय समय पर जमा कर दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका जौहरी हूँ और मैं रामपुर ज़िले से हूँ और देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एकजुट होना है और कोशिश करनी है अपने ज़िले में भी और आसपास के ज़िलों को भी सबको प्रमोट करें और बताएं कि यहाँ पे प्रत्यावेदन हो रहा है और जल्दी से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर, ताकि प्रशासन के कान में जू रहेंगे। और 17 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर यहाँ पर आएँ। धन्यवाद। थोड़ा सा इतना समय आप लोग लगाते रहो, एक लोग ना। हेलो, मैं बबली वर्मा हूँ और मैं कुछ ही गुणांक से रह गई हूँ इस भर्ती में, तो मैं बस आप लोगों से यही अपेक्षा रखती हूँ और मैं मथुरा जिला से आई हूँ। आपसे यही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हम सबका उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। गुणांक मत बताइए, गुणांक कैसे? मैं सरिता वर्मा, मैं मथुरा से हूँ और मैं इस भर्ती में कुछ ही गुणांक से रह गई हूँ। तो मेरा सबसे यही है कि सब लोग आएँ और 22,000 जो सीट रह गई हैं उनको एक साथ करें और अपन लोग एक भर्ती में शिक्षक बने। मेरा नाम अनुराधा वर्मा है। मैं बनारस से आई हूँ यहाँ प्रत्यावेदन जमा करने के लिए। मेरा गुणांक 2 नंबर से रुका हुआ है। 17 तारीख तक प्रत्यावेदन जमा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके अपना प्रत्यावेदन जमा करें। आइए। मैडम आइए। आप लोग आ जाइए। भैया आते रहिए, मित्र आते रहिए। जो नए लोग हैं वो आते रहिए। अरे आइए, अपना परिचय दीजिए। हो सकता है आपके जिले के लोग जो सुन रहे हों वो भी कहें कि भाई हमारे भाई लोग पहुंचे हैं। मैं सत्येंद्र सिंह प्रयागराज से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जो इस धरने में शामिल हो, जिससे कि हमारा धरना सफल हो और जिससे कि 22,000 सीटें जो 69,000 में जोड़ी जा सके। थैंक यू। मैं अनूप कुमार रावत श्री लखनऊ ज़िले से हूं और हम ज़िले में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अभी 22,000 में चाहते हैं अपनी सीट, सभी लोग आएँ और पूरे प्रदेश में जहां से भी लोग अपना आए यहाँ पर और प्रत्यावेदन जमा करें आकर और सरकार से अनुनय विनय करके हम लोग 22,000 जुड़ाने के पूरा भरकस प्रयास करें। धन्यवाद। मैं रमाकांत आजमगढ़ से। जो भोला प्रसाद शुक्ला का एक आदेश है कि जिसमें 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा की जाए, लेकिन पहली जो वैकेंसी 68,500 की है उसमें निम्न कट ऑफ थी। जो 69,000 की वैकेंसी है उसमें आप 90-97 कट ऑफ देख रहे हैं, जबकि इसके पूर्व में 60-65 का कट ऑफ था। उतने लड़के क्वालिफाई नहीं हो पाए। आज जो सीटें बची हैं 22,000, वह हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतने योग्य अभ्यर्थी हैं कि वह सीट अगर जोड़ दें तो
हमारा भला हो जाएगा और हम सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। इसलिए हम अपने ज़िले के सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हों। यहाँ लगभग 90% कार्य हो चुका है। हमारी बहनें बड़ी मेहनत करके बड़ी दूर से आई हैं। हमारे विकलांग भाई भी लोग आए हैं। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर दरिया ने ठान ली है तूफान लाने की, तो हमारी भी जिद है तूफान पार कर जाने की। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि उन अधिकारियों से जो लोग इस बात को छिपाना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरा हर दिन तेरी रात से अच्छा होगा, मेरा अकाल भी तेरी बरसात से अच्छा होगा। यकीन न आए तो देख लेना, हम लोगों का धरना भी तेरी बारात से अच्छा होगा। मैं बार बार लोगों से, मैं 5 तारीख को 12 तारीख को पुनः आज मैं फिर लोगों से आग्रह करता रहा हूं कि आप लोग चलिए, हम अपनी मांगे विनम्रता पूर्वक मांग करेंगे, ना ही शासन प्रशासन के खिलाफ कोई बात करेंगे। जो लीगल मांग है वो हम मांग अपनी रखते हैं। यहाँ कोई 95 से लेकर और 2000 के बीच जो लोग क्वालिफाई हैं हाई स्कूल इंटर BA, उनका एकेडमिक आप उठा के देख लीजिए। अब इस समय की एकेडमी उठा के देख लीजिए। विद्यालय में जहां लोग 33% पे पास होते थे, इस समय 30% प्रैक्टिकल के नाम पे दिया जाता है। ये सरकार की नीति है, ये सरकार की नीति है कि हम योग्यता के पक्ष में रहेंगे। हम माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हम लोगों को उन्होंने एक अवसर प्रदान किया, एक अवसर B.Ed वालों को एक अवसर प्रदान किया गया कि आप लोग भी इसमें सम्मिलित हों। लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए तो हमेशा B.Ed सब पे भारी है, सबसे भारी है। हालांकि अगर कंपैरिजन बिटवीन यंग एंड ओल्ड स्टूडेंट में किया जाए, जो पुराने और नए लोग हैं उनमें आप कंपटीशन करवा के देखिए। गांव में कहावत है कि बुढ़वा में दम बा, तो हम लोग आज भी दम रखते हैं। एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए, इस धरने को आप लोग सफल बनाइए। सरकार विरोधी हमें कोई नारेबाजी की ना ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार से अराजकता फैलाने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है सिर्फ निवेदन की, क्योंकि एक हाथ से हम 10 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन हाथ जोड़ने से हम 10 लोगों को मना सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आएं, एकदम हिम्मत ना हारें। परिस्थितियां अगर देखी जाए तो सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। मैं एक हमारे विकलांग मित्र हैं, उनको मैं कानपुर से रिक्वेस्ट करके बुलाया हूं। तो बताइए, जब हमारा सबसे विकलांग वर्ग यहाँ आने के लिए तैयार है, वो आया भी है, तो जो घर बैठे YouTube पे देख के कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, वो आके देखें कि यहाँ ये जो कैंडिडेट है वो 100 पे भारी है। इसलिए सभी लोग घर से निकलिए। अब मैं लास्ट में चाहूँगा कि एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, महादेव का जयकारा जरूर लगा देंगे। हर हर महादेव। एक ही लक्ष्य 22,000, एक ही लक्ष्य
22,000। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। मैं रंजीत सिंह गाजियाबाद से। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गाजियाबाद से हैं, जितने भी भाई हैं, वो सभी 90 और 97 पास सभी भाई हमारा सहयोग करें और हमारे धरने को सफल बनाएं। यहाँ आने का कष्ट करें और हमारे भाई ने बहुत अच्छा बोला है, उसी का हम सहयोग करते हैं और उन्हीं की छत्र छाया में आज हम धरने को सफल बनाने के लिए आए हैं। जब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा, जब तक ये समायोजन 90 और 97 में सबका समायोजन नहीं हो जाएगा, जब तक ये धरना चलता रहेगा। धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार बस्ती जनपद से आया हूं। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि 22,000 सीट को जोड़ करके हमारे भाइयों बहनों को रोज़गार प्रदान करें। और जहाँ तक की बात है, हमने राष्ट्रीय आंदोलन को भी अनुनय विनय के माध्यम से देश को आज़ाद करवा दिया। यह तो एक छोटा सा जोड़ना है सरकार को 22,000 सीटें। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है और तमाम भाइयों बहनों की तरफ से मेरा अनुरोध है कि 22,000 सीट जोड़ करके हमारे युवा भाइयों को रोज़गार प्रदान करें। अरे कौन भंडारा लाग। मैं गणेश कुमार गोरखपुर से हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि 22,000 सीट जोड़ करके हम लोगों को नियुक्त करें। अब मैं चाहता हूँ अपने ज़िले के लोगों से कि वो आकर के संख्या बढ़ावें और आंदोलन में शामिल हों। 22,000 का भंडारा चल रहा है, आइए और पेट भर। मैं शिवानंद जौनपुर से बीबी के लिए यहाँ आया हूँ और मैं विशेषकर जौनपुर वालों से ये कहना चाहता हूँ, वो अपने घरों से निकले और आगे देखें ये आपकी परिवार की कितनी जनसंख्या है, दिन ब दिन रोज रोज बढ़ती जा रही है। हम इसीलिए बहुत खुश हैं कि आप लोग आइए, विशेषकर आइए, ये संख्या बढ़ती जा रही है, हम भी साथ आपके हैं। धन्यवाद। अरे भाई और लोग आइए भाई, अब कोई नहीं है। मित्रों, भाइयों बहनों, मेरा नाम अभय श्रीवास्तव और मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है। अभी तक तो मैं सदस्य था, लेकिन इस समय आज प्रेजेंट टाइम में मैं संत कबीरनगर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से और अपने सभी भाइयों बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि 22,000 सीट हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। 1,37,000 पदों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि सरकार 2 क्रमागत भर्तियों में इसको पूर्ण करे, जिसमें से एक सेशन चल चुका है 68,500। उसमें की जो बची सीटें हैं वही हम सरकार से कह रहे हैं कि वो 69,000 में जोड़कर पूरा करे। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि 22,000 सीट जो है वो नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि उसके कट ऑफ और इसके कट ऑफ अलग हैं। तो कोई माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान से कुछ भाई बहन डर गए और घर पे बैठे हैं कि हो सकता है नहीं जुड़ेगी। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूं, जब 68,500 में 6,000 बच्चों ने इसी SCRT में 24 घंटे 6,000 लोगों ने मिलकर धरना दिया था, तो सरकार को मजबूरन 3 घंटे के अंदर 72,825 की बची हुई 6100 सीटों को 68,500 में जोड़कर उन 6,000 बच्चों को नियुक्ति प्रदान की है। तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर हम लग जाएं, जी जान से लग जाएं, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो घर पे बैठे हैं वो घरों से निकले, और घरों से नहीं निकलेंगे तो वो जीवन भर घर में ही बैठे रह जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि नई भर्ती आएगी। तो आई होप नई भर्ती नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी टेट करवाएगी सरकार। टेट करवाने में उसको 2 से 3 महीने लग जाने हैं, फिर आचार संहिता लग जानी है। भैया काम ठप, अब नहीं तो कभी नहीं। डू और डाई, डू एंड डाई, करो या मरो, 1,37,000 सरकार भरो
हर हाल में भरो। सभी को प्रणाम। हम प्रयागराज से शिव शंकर बोल रहे हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम सब अभ्यर्थियों का, जैसे इतने लोगों का सुनी गई बातें, हम कहते हैं सरकार को जिस तरीके से इनकी नीतियां हैं, इतने अच्छे ढंग से पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है, हमको ज्यादा जोर नहीं देना पड़ा किसी कार्य को कराने के लिए। सरकार को 1133 सीटें थी, उस पे हम लोग संघर्ष किए, उसका परिणाम हुआ, देर हुआ पर ठीक हुआ, उसलिए सकारात्मक परिणाम मिला हमको। आप देखें तो 22,000 सीटें सब निगेटिव बोल रहे हैं, बहुत दिन से निगेटिव बातें बोली जा रही हैं। जब शिक्षक भर्ती प्रारंभ हुई तब से कि 22,000 नहीं जुड़ेंगी, ऐसा चलता रहा। पर कुछ दिन बाद दबी, सब सोच रहे थे कि हमारा तो इतना गुणांक हो जाएगा, क्यों जाएं, कोई नहीं गया। जब देख लिए कि अब होने वाला नहीं है, एससी वाले भी बाहर, ओबीसी वाले भी बाहर, सब हो गए, तब सोचे कि अब चलो धरना दिया जाए, अब कुछ किया जाए। अरे ठीक है, अभी जागो, ठीक है, अभी सभी ठीक समय है कि सरकार भी देख रही है हम लोग को, ये लोग सब सतर्क हो गए हैं, हमको इनको देना है नौकरी, और सही तरीके के सही अच्छे स्टूडेंट हैं जो अच्छे अंक से क्वालिफाई हैं। हम यही कहते हैं कि हम लोग अपना हौसला बनाए रखें और लगातार सरकार से अनुनय विनय करते रहें, और हमको मिलेगी और पूरा हक है, अधिकार है। 22,000 सीटें जुड़ेंगी और पूरे न्याय के साथ जुड़ेंगी। जो न्यायिक है वो ऐसा होना तय है और होगा, क्योंकि सरकार सब जान रही है, देख रही है। बस हम लोग को इंतजार करना थोड़ा और अपना दम दिखाना है बस। धन्यवाद। और कोई है? और कोई भाई है जो अपनी बात को रखना चाहता है? मैं अश्वनी कुमार रंजन बलिया से आज लगातार धरने में हम लोग सफल बनाए हुए हैं इस धरने को, और हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि जो 1,37,000 जो पद खाली थे उसमें से 2 कम आगत भर्तियां हुई। जो पहली भर्ती 68,500 की थी और उसमें योग्यता की कमी रही, अब मानक के अनुसार कम बच्चे पास हुए, लगभग 46,000 के करीब उसमें नियुक्तियां हो गई। सरकार ने नहीं किया तो 69,000 की भर्ती में उसके दुगना अभ्यर्थी पास हो गए। और हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि जो बची हुई लगभग 26,000 के करीब सीटें हैं वो इस भर्ती में जोड़ करके हम बीएड अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। और मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं जो बलिया के निवासी हैं, बलिया 24 घंटा पहले आज़ाद हुआ था, आज हमें उसी संघर्ष की जरूरत है। और मैं बलिया के सभी निवासियों से, सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो अधिक से अधिक आए और इस धरने को सफल बनाएं। मंत्री जी कहते हैं कि संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उन्होंने संशोधन किया। मंत्री जी कहते हैं कि थर्ड काउंसिलिंग का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। मंत्री जी ने फिर कहा कि 22,000 सीटें नहीं जुड़ सकती, लेकिन इस बार 22,000 सीटें जोड़ करके हम यहाँ से जुड़वा के जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और कोई आएगा? अरे आइए भाई, कहे आप लोगों को भाई न्योता देना पड़ रहा भाई। कहे हैं भंडारा चल रहा है, फिर भी आप शर्मा रहे हैं। मैं देवन कुमार मिश्रा जिला श्रावस्ती से यहाँ 4-5 दिन से धरने में हूँ। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो नकारात्मक सोच रहे हैं कि ये 22,000 सीटें जरूर जुड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ संख्या बल की कमी है। यहाँ संख्या बल कम है, लोग नकारात्मक सोच कर रहे हैं।
सरकार जो जो कह रही है संख्या बल के दम पर उसका अपोजिट होता जा रहा है। अगर आप सभी लोग संख्या में यहाँ दिखा देंगे तो 22,000 सीट निश्चित ही जुड़ेगी। मैं सभी श्रावस्ती के निवासियों से कहता हूं जो 90-97 पे पास हैं वो इस धरना में आए, इस धरना को सफल बनाए। और मैं निश्चित और दावे के साथ कहता हूं कि वो धरना में आएंगे तो अपनी 22,000 में से एक सीट जरूर लेकर जाएंगे, जरूर लेकर जाएंगे। तो सभी श्रावस्ती के 90-97 पास अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो धरने में आए और धरने को सफल बनाए। जय हिंद। और आप सभी लोग 17 तारीख लास्ट डेट है, अपना प्रतिवेदन जमा करें और प्रत्यावेदन जमा करें। उसमें आपको सुपर डेट की मार्कशीट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाना है और दोनों में अपनी प्रत्यावेदन की कॉपी और सिग्नेचर के साथ यहाँ जमा करनी है। सभी 22,000 कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस जनसमूह के रूप में, मैं उन सभी को अपनी तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन किया। आप सब आए, बाकी और तो जो है खाट तोड़ते रह रहे, गरीब है घर पे रहेंगे, उनका कार्य नहीं क्या, ये हमारा कार्य है। ये 22,000 सीटें है, 22,000 के लीड ले रहे, देखिए हम ये 2200 के मतलब ये 10% मतलब ये मान लिया 220 के लिए लड़ रहे हैं, हम 22,000 के लिए लड़ रहे हैं। अगर 2200 भी यहाँ कैंडिडेट आ जाए तो इंकलाब आ जाए। फिर इसके बाद में एक बात याद आ गई, क्या है, एक मुहावरा है, ऐसा हो रहा है योग्यता तो बस योग्यता तो नाम मात्र की रहेगी, घोड़े खावे घास और गधे खावे चमनप्रास, ऐसा काम हो रहा। ठीक है। और एक बात और है, जैसे भाई सदियों से चली आ रही है हमारा रामायण महाभारत में बात चलती आ रही, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अयोग शिक्षक बन जाएगा और योग खड़ा आपको भाषण दे पाएगा। जय हिंद। तो आप भाई अगर एक साथ, जैसे इन भाइयों ने लगातार 1 महीने के करीब जो है इनका दिन हो गया, ये थोड़े जनसंख्या में आते हैं, अगर बहुमत हर चीज का बहुमत है, सरकार बने बहुमत नहीं है, यहाँ संख्या बल नहीं है, तो इसलिए नहीं, अगर संख्या बल 2 दिन आ जाए तो 2 दिन में क्लियर हो जाए। और ये जो हमारे मित्र बैठे हैं, मतलब जो ये है हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये इनकी भी, इनका भी पंडा छूट जाए, खमखा ये भी बेचारे यहाँ जाके अपना काम करे, ये भी, हम भी बिना बात के परेशान, आप भी परेशान, ये भी परेशान, पूरा तंत्र परेशान करके रख रखा। एक बार आ जाओ भाई, और नहीं तो भाई चलता रहेगा, ये भी परेशान रहेंगे, हम भी परेशान रहेंगे। तो जनसंख्या, बेशक जनसंख्या कानून जो है योगी जी लिया है, पर इस पर नहीं लाए, ये जनसंख्या कानून लाए सिर्फ जो है जनसंख्या न बढ़ाने के लिए, संख्या बल बढ़ाने के लिए नहीं लाए। तो आ जाइए भाई, 1-2 दिन और आ जाइए, 17 तारीख लास्ट है, इसमें जो कुछ हो जाएगा, फिर तो बस गाजियाबाद है। जय हिंद, जय भारत। और कोई आएगा? आ जाइए, आ जाइए। शिक्षक बनोगे कम से कम ब्लैक बोर्ड के खड़े तो होगे। अगर आप लोग यहाँ शर्मा रहे हैं तो बच्चों को कैसे कहेंगे, कैसे कबूतर, खासे खच्चर। मत बनिए। भूपेश कुमार मौर्य, जिला अयोध्या। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिहार सरकार से सीखते हुए सभी सुपरटेट युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी दे। धन्यवाद। भूपेश कुमार मौर्य, अयोध्या। हमारा अनुरोध है कि जो हमारे जिले के हों ज्यादा से ज्यादा जो है धरने में आए। समापन कर दें? आ रहे हैं कोई? आना नहीं चाह सकता। ठीक। दोस्तों, यहाँ पर आए हुए कई जिलों से लोग आए हुए हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट से हमारे इस धरने में हमारे भाई बहन आए हुए हैं। मैं सभी को सादर अभिनंदन करता हूँ। और जो भी ये इस लाइव सेशन को देख रहे हैं हमारे भाई बहन, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर बिहार के लोग बिहार सरकार से, जबकि वहाँ पे गठबंधन की सरकार है, एक मानेगी एक नहीं मानेगी। गठबंधन में होता है कि एक कहेगा हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। भैया उनका कभी एक जगह नहीं होता, क्योंकि वो गठबंधन में होते हैं। फिर भी उन्होंने
बिहार सरकार को झुकाया और बिहार सरकार को झुकाकर अपनी जितने पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी पास थे, सरकार से लड़के पूरे जो भी ATR पास शिक्षक थे उन्होंने सरकार को झुकाकर, जो भी ATR परीक्षा पास किए उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए सरकार को झुकाया और सरकार ने दबाव में आकर सरकार ने सारे बच्चों का भविष्य सोचा और सरकार ने सभी को जो भी सुपर टेस्ट वहां पे पास है, बिहार टेस्ट वहां पे पास है, सबको नियुक्ति देने का प्रावधान किया। तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है। अरे हम संख्या बढ़ाकर यहाँ पे चाहे तो इस सरकार को हिला सकते हैं, चाहे इस सरकार को गिरा सकते हैं, चाहे इस सरकार को अर्श से फर्श पर उठा सकते हैं। ठीक है, तो जब बिहार के बच्चे कर सकते हैं, जो कि बिहार इतना पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा यूपी से खराब ही है। सबसे एजुकेशन सिस्टम में सबसे देखिए तो सबसे मानक माना जाता है बिहार राज्य को एजुकेशन के मायने में सबसे पिछड़ा माना जाता है और यूपी हमारी तो उससे बहुत आगे है। फिर भी यूपी के बच्चे घर पे बैठ के क्या सोच रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं पता नहीं। अब जो जिनकी शादी हो गई होगी, मैं तो जान रहा हूँ, अपने भाई बीवियों के पैर दबा रहे होंगे, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बहन कृपया करके अपने घरों से निकलिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग 21 जून से इस SCRT की धरती पर बैठे हुए हैं, इस धरने को जिंदा किए हुए हैं। अगर बिहार के बच्चे सरकार गठबंधन की सरकार को झुका सकते हैं तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम यहाँ पे संख्या बल दिखा के क्यों नहीं इस सरकार को झुका सकते हैं। आप आइए, घरों से निकलिए और इस सरकार से अपना हक लीजिए। कोई भीख मांगने थोड़ी ना आएंगे हम भाई, हमने सरकार के मानक कटाव को पास किया है। सरकार ने जो मानक कटाव रखा था उससे कहीं ज्यादा नंबर लेकर आए हैं, तो हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो फिर इतना जान लीजिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी भी वक्त है, घरों से निकलिए, अपने घरों की दहलीज को पार कीजिए, घरों से निकलिए। जो बहनें कहती हैं कि पापा नहीं आने देते, मम्मी नहीं आने देती हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अरे जीवन भर प्रॉब्लम चलेगी। यहाँ तक कि हमारी बहनों को दिखाई, ये हमारी बहनें बैठी है, क्या इनके घर में प्रॉब्लम नहीं है? क्या इनके घर में परेशानी नहीं है? वो बहन अपना बच्चा लेके आई है, कोई अपने घर से आए, कोई अपनी माँ को लेकर आए, कोई अपने पिताजी को लेकर आए, इनके भी घर में परेशानी है, लेकिन ये आई हुई है किस लिए? अपने हक के लिए। अगर अपने हक के लिए आप नहीं खड़े होंगे तो बगल वाला आपके हक के लिए कभी नहीं लड़ेगा। आपको खुद अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े होंगे कभी पीछे से हाथ उठेगा कि हाँ ये अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन जब हम खुद नहीं लड़ पाएंगे अपने हक के लिए तो हमारे बगल हमारे पड़ोसी वाले भी कहेंगे चल हट, क्योंकि अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है, मेरे लिए क्या खड़ा होगा। इसीलिए मैं अभी भी आप लोग से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस SCRT की जमीन को छावनी में तब्दील कर दीजिए। हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पर पुलिस बल भी हमको देख के एक बार कहे कि हाँ ये योग्य बच्चे हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमको भी थोड़ा इनसे पीछे हटना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे प्रशासन के जो पुलिस भाई भी हैं वो भी चाहते हैं कि हम योग्य हैं और हमें हमारा हक मिले। ये भी कहीं ना कहीं अंदर से दिल से दुआ करते हैं कि बच्चे यहाँ पे परेशान हैं, ये भी रोज दुआ करते हैं कि इनको इनका हक मिले। तो अभी भी वक्त है, घर से निकलिए, अपनी दहलीज को लांघिए और इस SCRT की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस SCRT के ऑफिस को छावनी में तब्दील कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने आसपास को भी बताइए कि SCRT जो भी 90-97 क्राइटेरिया को पास किया है, आइए और 1,37,000 पदों को पूरा भरने में मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।